जय तुलसी मैया की। जय हो विष्णु भगवान की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज की वीडियो में हम सुनते हैं एकादशी पारण द्वादशी के दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। बुढ़िया माई बहुत ही भक्तिमयी और धार्मिक स्वभाव की थी। उसके आंगन में एक सुंदर तुलसी का पौधा लगा हुआ था। वही उसका सबसे बड़ा धन था और सच्चा साथी भी था। हर दिन वह सुबह सुबह स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती, दीपक जलाती और विष्णु भगवान का नाम जप करती। जब कार्तिक का मास आया तो बुढ़िया माई ने मन में सोचा, इस बार मैं मथुरा जाकर के कृष्ण और तुलसी माता के दर्शन करूंगे। उसने यह बात अपने बेटे से कही। बेटा बोला, ठीक है माँ, गांव के कुछ लोग मथुरा जा रहे हैं, मैं आपका भी टिकट उनके साथ करा देता हूँ। बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। उसने कहा, बेटा जाते समय बहू से कह देना कि मेरे लिए कुछ मेवे के लड्डू बना दें ताकि यात्रा में खा सकूं। बेटे ने बहू से कहा, अरे भाग्यवान, माँ के लिए मेवा डालकर लड्डू बना देना, वह मथुरा जा रही हैं। यह सुनकर बहू के मन में जलन भर गया। उसने सोचा, सारी उम्र मुझसे काम करवाती रही, अब खुद मथुरा जा रही है, मैं दिखाती हूँ इसे मथुरा का दर्शन। दुष्ट विचार वाली बुढ़िया ने मेवे लड्डू नहीं बनाए बल्कि घर के आंगन में लगी तुलसी माता को उखाड़ दिया और उसी को टिफिन में भर रख दिया। फिर बोली, सुनिए जी, लड्डू तैयार है, मैंने झोले में रख दिया है। माई को क्या मालूम उसके झोले में क्या रखा है। वह भगवान का नाम लेते हुए मथुरा की यात्रा पर निकल पड़ी। जब मथुरा पहुंची तो सभी यात्री वृंदावन की ओर गए। दोपहर में सब लोग अपने अपने टिफिन खोलकर भोजन करने लगे। बुढ़िया माई ने भी जब अपना झोला खोला तो देखा अंदर से सुगंधित घी के लड्डू रखे हुए थे। बुढ़िया माई बहुत ही खुश हुई और बेटे बहू को खूब ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी। बुढ़िया माई ने प्रसाद स्वरूप एक एक लड्डू सभी यात्रियों को बांट दिया। सब बोले, माई ऐसा स्वादिष्ट लड्डू हमने आज तक नहीं खाया है, इसमें तो भगवान का आशीर्वाद है। सब लोग बुढ़िया माई की बहू की तारीफ करने लगे। बुढ़िया माई फिर से अपने बहू बेटे को खूब ढेर सारा आशीर्वाद देने लगी। उधर मथुरा में जब पंडितों ने भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया तो देखा भोग के स्वाद बदल गए हैं, मानो उसमें तुलसी और घी का दिव्य सुगंध मिली हो। तभी मंदिर में से आवाज आई, यह भोग हमारी सच्ची भक्त बुढ़िया माई ने प्रसाद से जुड़ा है। बुढ़िया माई को राधा कृष्ण जी ने दर्शन दिए। बुढ़िया माई का जीवन कृतार्थ हो गया। जब बुढ़िया माई यात्रा पूरी करके घर लौटी तो देखा, जिस आंगन में बहू ने तुलसी माता को उखाड़ दिया था वहां अब चारों तरफ तुलसी के नए पौधे उगाए हैं। घर में अनाज से भरी बोरियां, सोने के सिक्के, खुशहाली फैल गई है। बहू यह सब देखकर पछताने लगी और बुढ़िया माई के पैरों में गिर पड़ी, रोने लगी और बोली, माई, मैंने आपको तुलसी का पौधा उखाड़कर आपके टिफिन में रख दिया था। बुढ़िया माई ने कहा, इसमें तो तुलसी का पौधा नहीं था, इसमें तो स्वादिष्ट लड्डू थे, मैंने खाया, सब यात्रियों ने खाया, मथुरा में पंडित जी ने भगवान को भोग भी लगाया। तुम्हारी ही कृपा से मुझे राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन भी हुए। बहू, तुम ऐसी गलती नहीं करती तो मुझे भगवान के दर्शन कैसे होते, मुझे तुलसी माता की कृपा कैसे प्राप्त होती। बेटा बहू माँ के चरणों में गिर गए और माँ, तुम्हारी श्रद्धा अपार है तभी तो भगवान के दर्शन तुम्हें हुए हैं और हमें यह धन मिला है। अब माँ के साथ बहू बेटे भी तुलसी माता का नित नियम से पूजा पाठ करने लगे, दीपक जलाने लगे। तुलसी माता की कृपा से बुढ़िया माई को यह लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद वैकुंठ लोक में सुख मिला। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर की वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। बोलिए प्रेम से तुलसी माता की जय हो। आइए सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। तिलकपुर नाम के गांव में शिवपाल नाम के एक ब्राह्मण अपनी पत्नी सत्यवती के साथ रहते थे। वे दोनों भगवान विष्णु और तुलसी माता के परम भक्त थे। रोजाना सुबह सूर्योदय से पहले उठकर नदी में स्नान कर पूजा करना और तुलसी माता की कथा कहना उनका नियम ही था। एक दिन भी ऐसा नहीं होता जब उन्होंने अपने नियम का पालन न किया हो। और ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे तुलसी माता, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना, कुछ हो ना हो आपकी भक्ति करने के सुख में हमें वंचित मत करना। माँ, शिवपाल की शादी को 15 साल हो चुके थे लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। ऐसे में ब्राह्मण देवता को तो ज्यादा परेशानी नहीं थी क्योंकि उन्हें तुलसी माता की भक्ति पर पूरा विश्वास था, लेकिन उनकी पत्नी सत्यवती इस बात से बहुत दुखी हो रहती थी। हमारी शादी को 15 साल हो गए हैं लेकिन तुलसी माता ने अब तक हमें संतान सुख नहीं दिया है। कोई बात नहीं सत्यवती,
इसमें भी तो तुलसी माता ने हमारे लिए कुछ सोच रखा होगा। तुम उन पर से अपना विश्वास मत खोना। बस मुझे उन पर विश्वास है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे मनाऊं? संतान का सुख भोगने के लिए तरस रहा हूँ। वैसे कभी संतान की इच्छा है तुम्हारी? वैसे तो मेरी इच्छा यही है कि तुलसी माता ही मुझे अपने बेटी के रूप में मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, लेकिन यह तो संभव ही नहीं हो सकता। सत्यवती तुलसी माता को बेटी के रूप में पाने का सपना दिन रात देखा करती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी सुबह सवेरे स्नान करने के लिए पूजा करके जब अपने घर की ओर जा रहे थे तो पीछे से एक बच्ची की आवाज उन्हें सुनाई दी। बाबा! तो सत्यपाल रुककर कहते हैं, अरे ये कैसे आवाज सुनाई दे रही मुझे? क्या तुमने भी कोई आवाज सुनी? सत्यवती कहती हैं कि ऐसा लगा किसी बच्ची ने आवाज दी हो सकता है किसी और को बुला रही हो। वह हमें भला क्यों बुलाएगी? यह सोचकर दोनों आगे बढ़ने लगे कि तभी फिर से आवाज आई, माँ बाबा, क्या आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही है? मेरे लिए रुको तो जरा। अरे फिर से उसी बच्ची की आवाज आ रही थी। आखिर किसे पुकार रही होगी वो? सत्यवती और शिवपाल पीछे मुड़कर देखते हैं, लेकिन यहाँ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा है। कौन हो सकता है? तभी एक बच्ची सामने आती है और बाबा माँ कहे, मैं हूँ, आप दोनों को आवाज दे रही थी, लेकिन तुम दोनों सुन ही नहीं रहे थे। तब सत्यपाल बोलता है, बेटी तुम कौन हो? हमें क्यों बुला रही हो? वह भी माँ बाबा कहकर। मेरा नाम तुलसी है बाबा, क्या आप मुझे अपने घर में अपने साथ रहने दोगे? तुलसी कितनी प्यारी हो तुम मैं अपने पलकों पर बिठा कर रखूंगा बेटी, लेकिन तुम हमारे साथ क्यों रहोगी? क्योंकि मैं आप दोनों को ही अपना माता पिता मानने लगी हूँ। लेकिन क्यों बेटी? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? सही समय आने पर मैं आपको सारी बात बता दूंगी। तब तक के लिए आप मुझे अपने साथ रहने दें। अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो। अब तो सत्यवती की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो दोनों खुशी खुशी तुलसी को अपने घर ले आते हैं। वो तुलसी को बहुत प्यार करने लगते हैं। उसे देखकर ही वो अपने दिन की शुरुआत करते थे और हर वो काम करते थे जिससे तुलसी को खुशी मिलती थी। माँ, आज मेरा मन खीर पूरी खाने का हो रहा है, क्या आप मेरे लिए खीर पूरी बना दोगी? मेरी बच्ची, तुम्हारे लिए तो मैं खीर अपनी जान भी दे दूं। खीर पूरी भला क्या चीज है? बस कुछ ही देर इंतजार करो, मैं फटाफट बना देती हूँ। सत्यवती जल्दी जल्दी गई, खीर पूरी बनाकर तैयार कर दिया और तुलसी को अपने हाथों से खिलाती है। माँ, आप मुझे इतना प्यार क्यों करती हो? बेटी, मेरी जिंदगी में आकर तुमने मेरे जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा किया है। एक बच्ची के लिए मेरा मन तड़प रहा था। अब चलो ज्यादा बातें मत बनाओ, खाने पे ध्यान दो। वैसे माँ, आपने खीर तो बहुत स्वादिष्ट बनाई है। तुलसी के साथ सत्यवती का समय कैसे कट जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। धीरे धीरे तुलसी बड़ी होने लगी और वह समय भी आ गया जब वो विवाह योग्य हो गई। सत्यवती, हमारी तुलसी विवाह योग्य हो गई है। अब हमें उसके लिए कोई योग्य वर की तलाश करनी चाहिए। लेकिन हमारी बच्ची तो बहुत ही ज्यादा गुणवान है, उसके लायक वर की तलाश हम कैसे करेंगे? तभी वहां तुलसी आ जाती है। माँ बाबा, आप लोग मेरे विवाह को लेकर परेशान मत होइए। तुम ऐसा क्यों कह रही हो बेटी? बाबा, अगले महीने में की कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन मेरे विवाह की तैयारी आप कर लीजिए। मेरे वर मुझसे विवाह करने के लिए उसी दिन आएंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है बेटी? कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम अंतर्यामी हो, किसी देवलोक से आई हो। नहीं नहीं, तुम तो बस मेरी रानी बिटिया हो। मैं तो तुम्हें अपनी नजरों से एक पल के लिए भी दूर नहीं करना चाहता। बेटी, फिर तुम्हारा विवाह कैसे करूंगा? तुम्हारे बिना तो मैं मर ही जाऊंगा। अरे माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपसे दूर कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मैं तो हमेशा आपके पास ही रहूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन आ जाता है। तुलसी के माता पिता ने शादी की पूरी तैयारी कर रखी थी। तुलसी भी सज संवर कर दुल्हन बन जाती है और मेरी बच्ची कितनी खूबसूरत लग रही है, कहीं तुम्हें किसी की नजर न लग जाए। लेकिन बेटी, मुझे तो अब भी समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारा दूल्हा कहाँ से आएगा। यह बातें ही कर रही होती है कि द्वार पर कुछ बाराती के साथ दूल्हे का आगमन गाजे बाजे के साथ हो जाता है। माँ, जाओ, दरवाजे पर बारातियों का आगमन हुआ है।
सत्यवती भागती हुई दरवाजे पर जाती है और दूल्हे को देखकर खुशी से झूम जाती है। हे तुलसी माँ, आपने तो मेरे सारे सपने साकार कर दिए। मेरी बेटी के लिए इतना अच्छा वर ऐसा लग रहा है मानो स्वयं विष्णु भगवान मेरी तुलसी से विवाह के लिए आए हों। तभी शिवपाल आकर कहते हैं, अरे सत्यवती, अब दूल्हे को निहारती रहोगी या फिर उनका स्वागत सत्कार भी करोगी? सत्यवती शिवपाल मिलकर दोनों तुलसी का विवाह धूमधाम से करते हैं। विवाह संपन्न होने के बाद, बेटी अब तो तुम इस घर से विदा हो जाओगी, लेकिन बेटी हम आज तक इस बात से अनजान है कि तुम हमारे जीवन में कैसे आई और क्यों आई। तुम्हारा विवाह भी हमारे लिए पहेली ही बना हुआ है। हाँ बेटी, कृपया करके हमें सच बताओ। तभी तुलसी और भगवान विष्णु शालिग्राम के रूप में प्रकट हो जाते हैं। माँ, यही हमारा असली रूप है। आप चाहती थी ना कि मैं आपकी बेटी के रूप में जन्म लूं, सो आपकी मनोकामनाओं पूरे करने के लिए मैं आपके जीवन में कन्या बनकर आई। हमारा जीवन तो धन्य हो गया। माँ, आपकी सेवा में यदि हमसे कोई चूक हुई होगी तो हमें क्षमा करना। माँ, आप दोनों ने मुझे बेटी के रूप में स्वीकार करके जो ममता लुटाई है मुझ पर, उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आप दोनों की सच्ची भक्ति से हम बहुत प्रसन्न हैं। इसीलिए आपको वरदान देते हैं कि आपको जीवन में कभी किसी चीज की कोई कमी ना होगी। आप दोनों हमेशा निरोगी बने रहेंगे। भगवान, हमारा जीवन तो सफल हो गया। हमारी बेटी तुलसी के बगैर जीना तो हम बहुत मुश्किल है। अब तो माँ बाबा, आप दोनों जब भी मुझे बुलाएंगे मैं आपके पास आ जाऊंगी। अब इस जीवन का हम क्या करेंगे? हमें इस जीवन से छुटकारा दे दो। माँ, आप दोनों यहीं रहकर इस लोगों के ईश्वर के प्रति विश्वास को जगाने का कार्य कीजिए और लोगों को सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दीजिए। जीवन के अंत में मैं स्वयं आप दोनों को लेने आऊंगी। इतना कहकर तुलसी माता और भगवान शालिग्राम वहां से अंतर ध्यान हो गए। अब शिवपाल और सत्यवती तुलसी माता की भक्ति में और ज्यादा लीन रहने लगे। उन्होंने दूर दूर तक धर्म का प्रचार किया और लोगों के मन में तुलसी माता के प्रति भक्ति का भाव जगाया। अंत में तुलसी माता और भगवान शालिग्राम उन्हें लेने आए, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो। गांव में अपने माता पिता के साथ एक लड़की रहती थी। वह नियम से तुलसी माता की पूजा करती और पूजा करने के बाद खाना खाती। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह लड़की विवाह योग्य हो गई। तब उसके माता पिता ने एक सुयोग्य वर ढूंढकर उसकी शादी करा दी। विवाह के समय उस लड़की के माता पिता ने अपनी बेटी को एक तुलसी का गमला दिया। वह लड़की तुलसी के पौधे को लेकर अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल पहुंचकर वह सुबह उठकर तुलसी पूजन करती, फिर उसके बाद ही भोजन किया करती थी। उससे पहले वो कुछ नहीं खाती थी, उसका नियम था। वहीं ससुराल में भी यही करती थी, तुलसी के पूजन करने के बाद ही वो भोजन किया करती थी। उसकी 2 जेठानियां थी। वह दोनों जेठानियां उसका मजाक उड़ाती थी। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। दोनों उससे ईर्ष्या करती थी, इसीलिए वे दोनों तुलसी माता का गमला छुपा देती थी। वह लड़की बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती और तुलसी माता की पूजन करती, उसके बाद ही कुछ खाती पीती थी। जब जेठानियों ने देखा कि वह लड़की गमला ढूंढ कर ले आती, एक दिन उसकी जेठानियों ने उस गमले को बहुत दूर फेंक दिया। लड़की ने गमले को बहुत ढूंढा, लेकिन उसे गमला कहीं नहीं मिला। वह गमला ढूंढते ढूंढते बहुत परेशान हो गई और बहुत दुखी हो गई थी। उस दिन उस लड़की ने कुछ खाया पिया नहीं, क्योंकि उसका यह नियम था कि जब तक तुलसी पूजन करने के बाद ही वह खाती है। लड़की की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता बहुत प्रसन्न हुई। उसके कमरे में ही तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब वह लड़की उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोने में तुलसी माता का गमला आ गया है। यह देखकर वह लड़की बहुत खुश हो जाती है और वह सोचती है कि अब मेरी तुलसी माता को मुझसे कोई नहीं चुरा सकता। पूजन करने के बाद मुझे कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा और कोई भी मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। अब वह जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता का पूजन करती। जब वह खाना खाने बैठती तो उसका जेठानियां उसे देखती हैं और उसका मजाक उड़ाने लगती हैं। वह कहती हैं कि देखो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। फिर जेठानियों ने अपनी देवरानी से पूछती हैं कि क्यों तुलसी जी का पौधा कहाँ गया। तब देवरानी धीरे से कहती है कि हाँ, मैंने तो पूजा कर ली है, तुलसी का पौधा तो हमारे कमरे में ही है। तो बोलती है, पूजा कैसे करनी? पूजा तो हमने फेंक दिया था, गमला तो हमने फेंक दिया था। तब देवरानी कहती है, दीदी देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी माता लगी हुई हैं। फिर जेठानियां अपनी देवरानी के कमरे में जाती हैं और वहां खाट पर चारों ओर तुलसी माँ का गमला देखते ही वह जेठानियां को बहुत आश्चर्य होता है और वो अपने किए पर बहुत पश्चाताप करती हैं और वह अपनी देवरानी तुलसी माता से क्षमा याचना करती हैं और कहती हैं कि छोटी देव, तुम्हारी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया, हमें माफ कर दो। देवरानी कहती है, दीदी कोई बात नहीं,
मैंने तुम्हें माफ़ किया। फिर जेठानी और देवरानी सब मिलकर तुलसी माता का पूजन करने लगी। जय हो तुलसी माता की।